हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, एमटीएस की वोकेबलरी की सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं ईडियम, इसमें कंप्लीट कर चुके हैं सिनोनिम, हम कंप्लीट कर चुके हैं एंटोनिम। तो आज का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो कि एसएससी एमटीएस के लास्ट 5 ईयर करेंगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम जो कि एसएससी द्वारा 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। जो इसमें टोटल वन वर्ड्स रहेंगे, जो इसमें टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में एमटीएस के एग्जाम में, वो पूछे गए हैं 330 के आसपास। तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 150 एंड सेकंड पार्ट में हम बाकी जो रिमेनिंग है उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली दो सेशन होने वाले हैं। तो हमारा पहला सेशन रहेगा आज का 1 से 150 तक का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी एमटीएस के लास्ट 5 to 6 ईयर के ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वन वर्ड रहेगा ए स्पेशल ऑनर और अवार्ड गिवन इन अ रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। ए स्पेशल ऑनर और अवार्ड गिवन इन अ रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट का मतलब होता है किसी उपलब्धि के लिए दिया गया एक विशेष पुरस्कार। तो उसको बोलते हैं अक्लोड यानी कि पुरस्कार देना। नेक्स्ट है ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्दों के प्रारंभिक शब्दों से बना एक शब्द, उसको बोलते हैं एक्रोनिम यानी कि संक्षिप्त वर्ड कहते हैं उसको। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु इज क्विक टू फाइट और आर्ग्यू। ए पर्सन हु इज क्विक टू फाइट और आर्ग्यू यानी कि जो जल्दी झगड़ा या फिर हमला करता है उसको बोलते हैं एग्रेसिव यानी कि आक्रामक होना। हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर नहीं स्वीकारता या फिर उसको लेकर निश्चित नहीं होता, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक यानी कि संशयवादी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए चार्ज और क्लेम मेड विदाउट प्रूफ। ए चार्ज और क्लेम मेड विदाउट प्रूफ कहते हैं यानी कि बिना प्रमाण के लगाया गया दोष, तो उसको बोलते हैं एलिगेशन लगाना यानी कि किसी पर आरोप लगाना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु एंगेज इन अ परस्यूट एज अ पास टाइम नॉट प्रोफेशनली। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो कार्य को शौक से करता है लेकिन उसमें प्रोफेशनल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अमेच्योर यानी कि शौकिया होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को समान रूप से काम में लेता है, उसको बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस यानी कि उभय दक्षी होना या फिर दोनों हाथों से काम लेने वाला। नेक्स्ट है टू मेक अ सिचुएशन बेटर और लेस सीवियर। टू मेक अ सिचुएशन बेटर और लेस सीवियर का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति को बेहतर या फिर कम गंभीर कर देना, तो उसको बोलते हैं एमेलियोरेट यानी कि सुधार करना किसी चीज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु अपोज लॉ एंड वांट डिसऑर्डर। अर्थात जो कानूनों का विरोध करता है और अराजकता चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए कलेक्शन ऑफ पोयम, स्टोरीज और सॉन्ग इन ए वन बुक। अर्थात कविताओं, कहानियों या फिर गीतों का एक पुस्तक में संग्रह करना, तो उसको बोलते हैं एंथोलॉजी यानी कि संकलन करना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट फॉर हनी प्रोडक्शन। ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट फॉर हनी प्रोडक्शन यानी कि जहां मधुमक्खियां शहद के लिए पाली जाती हैं, तो ऐसे स्थानों कहते हैं अपेरी यानी कि मधुमक्खी शाला। नेक्स्ट समथिंग रिलेटेड टू और कंटेनिंग वाटर। समथिंग रिलेटेड टू और कंटेनिंग वाटर अर्थात जो जल से संबंधित हो या फिर जल से युक्त हो, तो उसको बोलते हैं एक्वस यानी कि जलीय होना। नेक्स्ट है एनिमल और प्लांट दैट लिव इन वाटर। एनिमल और प्लांट दैट लिव इन वाटर का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव या फिर पौधों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वेटिक यानी कि जलचर होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A place where official record and document are stored. A place where official record and documents are stored अर्थात जहाँ सरकारी या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्कीव यानी कि अभिलेखागार। नेक्स्ट है प्लेस वेयर वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड का मतलब होता है जहाँ हथियार और सैन्य सामग्री रखी जाती है, उसको बोलते हैं आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। Next, the criminal act of deliberately setting fire to property. The criminal act of deliberately setting fire to property यानी कि जानबूझकर किसी संपत्ति में आग लगाना, उसको बोलते हैं आर्सन यानी कि आगजनी करना।
नेक्स्ट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई देमसेल्फ। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई देमसेल्फ का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं पर लिखी गई कोई जीवनी, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखना। नेक्स्ट है ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड। ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों को रखने का एक बड़ा पिंजरा या फिर भवन, तो उसको बोलते हैं अवेरी यानी कि पक्षीशाला। जबकि अपेरी क्या होता है, अपेरी बोलते हैं मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए लार्ज बंडल ऑफ गुड टाइड टुगेदर। ए लार्ज बंडल ऑफ गुड्स टाइड टुगेदर का मतलब होता है सामान का एक बड़ा या फिर बंधा हुआ बंडल, उसको बोलते हैं बेल, और बेल कहते हैं गठरी को। नेक्स्ट है ए पर्सन और बिजनेस अनेबल टू पे डेब्ट्स। ए पर्सन और बिजनेस अनेबल टू पे डेब्ट्स का मतलब होता है जो अपने कर्जों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट, और बैंकरप्ट का आता है दिवालिया होना। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ कनेक्ट सेल्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और ऑफ फिजिकल अटैक, अर्थात विद्युत कोशिकाओं का समूह या फिर शारीरिक हमला करना, तो उसको बोलते हैं बैटरी यानी कि हमला करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक लाइफ। ए पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक लाइफ यानी कि जो परंपराओं से हटकर कलात्मक जीवन जीता है, उसको बोलते हैं बोहेमिया यानी कि स्वच्छंद विचार रखने वाला। नेक्स्ट है पर्सन हु इज स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी कि जो सुंदर लेखन में कुशल होता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर यानी कि सुलेखक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश का मतलब होता है यानी कि जो मानव मांस को खाता है, तो उसको बोलते हैं कैनिबल यानी कि नरभक्षी होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द हार्ट। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द हार्ट का मतलब होता है चिकित्सा की वह शाखा जो हृदय से संबंधित होती है, तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग विज्ञान। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ड्रॉज और क्रिएट मैप्स। ए पर्सन हु ड्रॉज और क्रिएट मैप का मतलब होता है जो व्यक्ति नक्शा बनाता है या फिर उनको क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार। नेक्स्ट है ए रूम वेयर कोट्स और बैग्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड। ए रूम वेयर कोट्स एंड बैग्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड यानी कि जहाँ कपड़े या फिर बैग अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। क्या बोलेंगे इसको, क्लॉक रूम यानी कि वस्त्रागार। नेक्स्ट है टू क्लाइम ऑकवर्डली और विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड एंड फीट। टू क्लाइम ऑकवर्डली और विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड एंड फीट का मतलब होता है हाथ पैर की मदद से कठिनाई से चढ़ना, तो उसको बोलते हैं क्लेमर यानी कि संघर्ष पूर्वक चढ़ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैविंग द सेम सेंटर और एक्सिस। हैविंग द सेम सेंटर और एक्सिस का मतलब होता है एक ही केंद्र या फिर धुरी पर होने वाला, तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक यानी कि समकेंद्रीय। नेक्स्ट टू एडमिट टू अ क्राइम फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। टू एडमिट अ क्राइम फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है किसी अपराध गलती या फिर पाप को स्वीकार करना, उसको बोलते हैं कन्फेस करना यानी कि कबूल करना। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड ऑफ एज। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड ऑफ एज का मतलब होता है एक ही समय या फिर युग का होना, तो उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन होना। नेक्स्ट है अ फेक कॉपी मेड टू डिसीव पीपल। ए फेक कॉपी मेड टू डिसीव पीपल का मतलब होता है यानी कि लोगों का धोखा देने के लिए बनाई गई नकली प्रति, तो उसको बोलते हैं काउंटरफेट यानी कि जाली होना। नेक्स्ट है कवर्ड विद अ हार्ड आउटर लेयर। कवर्ड विद ए हार्ड आउटर लेयर का मतलब होता है कठोर बाहरी परत से ढका हुआ, तो उसको बोलते हैं क्रस्ट यानी कि परतदार का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और गैलरी। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और गैलरी यानी कि संग्रहालय या फिर गैलरी का जो प्रबंधक होता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर यानी कि संरक्षक होना। नेक्स्ट है ए सुपर नेचुरल वर्ड दैट ब्रिंग हार्म। ए सुपर नेचुरल वर्ड दैट ब्रिंग हार्म का मतलब होता है हानिकारक अलौकिक शब्द यानी कि किसी को बोलना, उसको बोलते हैं कर्स, और कर्स बोलते हैं श्राप को। नेक्स्ट है ए डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड ड्यू टू इलनेस और इंटॉक्सिकेशन। ए डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड ड्यू टू इलनेस और इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है बीमारी या फिर नशे से उत्पन्न मानसिक भ्रम की स्थिति, उसको बोलते हैं डेलीरियम यानी कि उन्माद होने वाला। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन डिजीज।
द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन डिजीज का मतलब होता है त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा की शाला, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान का होना। नेक्स्ट, टू मेक अ पिक्चर और पुल समथिंग। टू मेक अ पिक्चर और पुल समथिंग का मतलब होता है चित्र बनाना या फिर किसी चीज को खींचना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ करना यानी कि चित्र बनाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड है इमोरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इमोरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नैतिक या फिर कानूनी जिम्मेदारी का होना, तो ये रहेगा ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का होना। नेक्स्ट है पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट का मतलब होता है कीटों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? इंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन फोर्सेज। ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन फोर्सेज का मतलब होता है बलों के बीच में जो संतुलन की एक सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन होना। नेक्स्ट है रूल ऑफ पोलाइट सोशल बिहेवियर। रूल ऑफ पोलाइट सोशल बिहेवियर का मतलब होता है शिष्ट सामाजिक व्यवहार के नियम, उसको बोलते हैं एटिकेट यानी कि शिष्टाचार होना। आपको यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखनी है इसकी, एटिकेट की, ETIQUE एटिकेट काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है ए फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। ए फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस का मतलब होता है यानी कि बेहद आनंद की भावना के साथ बोलना, यानी कि यूफोरिया यानी कि अत्यधिक आनंद लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु इज आउट गोइंग एंड सोशिएबल। ए पर्सन हु इज आउट गोइंग एंड सोशिएबल का मतलब होता है जो मिलनसार और खुला स्वभाव का होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट का मतलब होता है जो भाग्य में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सेल एंड अरेंज फ्लावर्स। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज फ्लावर्स का मतलब होता है यानी कि फूल बेचने वाला और सजाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फ्लोरिस्ट यानी कि पुष्प विक्रेता। नेक्स्ट है ए लकी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ए लकी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट कहते हैं अचानक से और सौभाग्य से घटित हो जाना, तो उसको बोलते हैं फ्लूक, और फ्लूक कहते हैं तुक्के को। नेक्स्ट है फिजिकल और मोरल वीकनेस। फिजिकल और मोरल वीकनेस कहते हैं शारीरिक या फिर नैतिक कमजोरी का होना, तो उसको बोलते हैं फ्रेलिटी यानी कि दुर्बलता होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजिली ब्रोकन और डैमेज। इजिली ब्रोकन और डैमेज कहते हैं जो आसानी से टूट जाए, इसको बोलते हैं फ्रिजाइल यानी कि नाजुक होना। नेक्स्ट है पर्सन हु रन अवे फ्रॉम द लॉ और एस्केप। क्या बोलेंगे? ए पर्सन हु रन अवे फ्रॉम द लॉ और एस्केप का मतलब होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति, इसको बोलते हैं फिगेटिव यानी कि भगोड़ा। नेक्स्ट है ए स्टोर हाउस फॉर ग्रेन। ए स्टोर हाउस फॉर ग्रेन कहते हैं अनाज के भंडारण का स्थान जहाँ पर अनाज रखा रहता है, उसको बोलते हैं ग्रीनरी यानी कि कोठार या फिर भंडार गृह। नेक्स्ट है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली मूविंग टुगेदर। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली मूविंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ चलने वाला बड़ा समूह, तो उसको बोलते हैं होर्ड, और होर्ड कहते हैं भीड़ को। नेक्स्ट है पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्शियस अबाउट देयर हेल्थ। ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्शियस अबाउट देयर हेल्थ का मतलब होता है जो अपनी सेहत को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, उसको बोलते हैं हाइपो, क्या बोलेंगे? हाइपोकॉन्ड्राइक यानी कि रोग भ्रमी होना। नेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा समथिंग मेड एज अ कॉपी ऑफ समथिंग एल्स। समथिंग मेड एज अ कॉपी ऑफ समथिंग एल्स यानी कि किसी चीज की नकल करना या फिर उसकी अनुसरण करना, तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? इमिटेशन, और इमिटेशन बोलते हैं नकल करना। नेक्स्ट रहेगा नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन का मतलब होता है यानी कि जो खाने योग्य ना हो, तो उसको बोलते हैं इनएडिबल यानी कि अखाद्य होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक कहते हैं यानी कि जो कभी गलती ना करे, तो उसको बोलते हैं इनफॉलिबल यानी कि अचूक करना। नेक्स्ट है इजिली कैच फायर। इजिली कैच फायर का मतलब होता है जो आसानी से जल जाए, और जो आसानी से जल जाता है इसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होना। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट का मतलब होता है यानी कि जो कभी भी ना थके, तो उसको बोलते हैं इनडिफेटिगेबल। क्या बोलेंगे? इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है अथक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु अटैक ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम। ए पर्सन हु अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीफ और अटैक्स का मतलब होता है यानी कि जो पर्सनल विश्वासों पर प्रहार करे, तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक होना। नेक्स्ट है प्लीजेंट साउंडिंग और टोनफुल। प्लीजेंट साउंडिंग और टोनफुल कहते हैं मधुर ध्वनि वाला, तो उसको बोलते हैं मेलोडियस है यानी कि सुरमय है, मधुर है। नेक्स्ट है ए डे टाइम शो और मूवी। ए डे टाइम शो और मूवी का मतलब होता है यानी कि दोपहर का शो या फिर फिल्म प्रदर्शन करना, तो उसको बोलते हैं मैटिनी यानी कि दोपहर का प्रदर्शन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु वर्क ओनली फॉर मनी।
ए पर्सन हु वर्क ऑन फॉर मनी, उसको बोलते हैं जो केवल पैसों के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी यानी कि भाड़े का सैनिक होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड। ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड यानी कि जो मानव जाति से नफरत करता है, उसको बोलते हैं माइजेंथ्रोप यानी कि मानव द्रोही होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा रॉन्ग और इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग। रॉन्ग और इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग कहते हैं किसी चीज का गलत या फिर अनुचित प्रयोग करना, वो रहेगा मिसयूज करना, दुरुपयोग करना। नेक्स्ट है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज फॉर आर केप्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि जहां मृत शरीरों का पहचान के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं मोर क्या बोलेंगे मोरक यानी कि शवगृह होना। नेक्स्ट है ए स्टेट गवर्न बाय ए किंग और क्यून। ए स्टेट गवर्न बाय ए किंग और क्यून का मतलब होता है जहाँ राजा या फिर रानी द्वारा शासन होता है, उसको बोलते हैं मोनार्की यानी कि राजतंत्र होना। नेक्स्ट है द प्लान एंड डायरेक्ट द रूट ऑफ अ शिप और जर्नी। द प्लान डायरेक्ट एंड रूट ऑफ अ शिप और जर्नी यानी कि किसी यात्रा या फिर जहाज का मार्ग निर्देशित करना, उसको बोलते हैं नेविगेट करना यानी कि मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनिशियंट यानी कि सर्वज्ञ होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए पर्सन हु ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड का मतलब होता है यानी कि जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल और लेसन। ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल और लेसन का मतलब होता है जिसमें नैतिक शिक्षा देने वाली छोटी कहानी होती है, उसको बोलते हैं पैरेबल यानी कि नैतिक कथा होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प। ए पर्सन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प का मतलब होता है डाक टिकट एकत्र करने वाला, तो उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट यानी कि डाक टिकट संग्रहकर्ता। नेक्स्ट है द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प यानी कि इसको बोलते हैं डाक टिकट संग्रह करने वाला। ये नेक्स्ट टाइम पूछा गया है यानी कि सेकंड टाइम, यानी कि फिलाटेली यानी कि डाक टिकट संग्रहण। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो संस्कृति और कला के प्रति उदासीन होता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन यानी कि संस्कृति विरोधी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए गवर्नमेंट रूल बाय द वेल्दी। ए गवर्नमेंट रूल बाय द वेल्दी का मतलब होता है धनवान द्वारा शासित सरकार, यानी कि जो धनवानों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी यानी कि धनतंत्र होना। नेक्स्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर। एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर का मतलब होता है शासन या फिर सार्वजनिक मामलों से संबंधित गतिविधियां, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स कहते हैं राजनीति को। नेक्स्ट अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित घटना, उसको बोलते हैं पोस्थमस यानी कि मरणों के उपरांत। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड को कहते हैं मानव मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का। नेक्स्ट ए फॉल्स नेम यूज बाई एन ऑथर। ए फॉल्स नेम यूज्ड बाई ऑथर यानी कि लेखक द्वारा प्रयुक्त झूठा नाम को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यूडोनाम यानी कि उपनाम या फिर छद्म नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लो टू शो इमोशन और थॉट्स। फ्लो टू शो इमोशन और थॉट्स का मतलब होता है जो अपनी भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करता, उसको बोलते हैं रिजर्व है यानी कि संकोची है। नेक्स्ट है वायलेशन और मिस यूज ऑफ समथिंग सैक्रेड। वायलेशन और मिस यूज ऑफ समथिंग सैक्रेड का मतलब होता है किसी पवित्र चीज का अपमान करना, वो रहेगा सैक्रिलेज यानी कि अपवित्रता करना। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर स्टूडेंट आर टॉट। ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट का मतलब होता है जहाँ छात्र को शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं स्कूल यानी कि विद्यालय। नेक्स्ट द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ का मतलब होता है जानबूझकर स्वयं को मारने की क्रिया, तो उसको बोलते हैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना। नेक्स्ट हैपनिंग वंस इन एवरी 3 years। हैपनिंग वंस इन एवरी 3 years का मतलब होता है हर 3 वर्षों में एक बार होने वाला, उसको बोलते हैं ट्रेनियल यानी कि त्रैवार्षिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रूज यानी कि युद्ध विराम या फिर संधि। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड कहते हैं शब्दंश का ठीक उसी शब्दों में बताना, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। नेक्स्ट है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड।
ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड कहते हैं किसी क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखने वाला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं वेतरन यानी कि अनुभवी होना। नेक्स्ट है द लेट द लार्वल स्टेज ऑफ अ फ्रॉग। द लार्वल स्टेज ऑफ अ फ्रॉग यानी कि मेढक की जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसको बोलते हैं टैडपोल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर। ए पर्सन हु एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर यानी कि जो दूसरों की संगति पसंद करता है इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस है यानी कि मिलनसार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड इजिली। कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड इजिली का मतलब होता है जो आसानी से ले जाया जा सके, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल यानी कि चल यंत्र है यानी चलने योग्य है। नेक्स्ट है पर्सन हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ए पर्सन हु वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता है, तो उसको बोलते हैं नोमेड यानी कि घुमक्कड़ होना। नेक्स्ट है द साउंड मेड बाई अ फ्रॉग। द साउंड मेड बाई ए फ्रॉग कहते हैं यानी कि मेढक की आवाज में निकालना, यानी कि इसको बोलते हैं क्रॉक यानी कि टर्राना। नेक्स्ट है पर्सन हु कट पॉलिश और एनग्रेव्स जेम्स। ए पर्सन हु कट पॉलिश एंड एनग्रेव्स जेम्स मतलब होता है रत्नों को तराशने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं लेपार्डी। क्या बोलेंगे इसको? लेपर्डी का मतलब होता है रत्नाकार होना। नेक्स्ट है दैट कैन बी सीन थ्रू क्लियरली। दैट कैन बी सीन थ्रू क्लियरली का मतलब होता है जिससे साफ देखा जा सके, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए हाउस और शेल्टर फॉर डॉग। ए हाउस और शेल्टर फॉर डॉग का मतलब होता है कुत्तों का आश्रय स्थल, यहाँ पर जहाँ पर कुत्ते रहते हैं उसको बोलते हैं केनल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर बाई डोनेशन। ए पर्सन हु प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स बाई डोनेशन यानी कि जो दूसरों की भलाई के लिए दान करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक। क्या बोलेंगे इसको? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं यानी कि परोपकारी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड है ए चार्ट दैट शोज पोजीशन ऑफ स्टार एट अ पर्सन डेथ। ए चार्ट दैट शोज पोजीशन ऑफ स्टार एट अ पर्सन डेथ यानी कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दिखाने वाला चार्ट, उसको बोलते हैं होरोस्कोप यानी कि कुंडली देखना। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का अत्यंत आवश्यक होना, यानी कि इनडिस्पेंसिबल है यानी कि अपरिहार्य है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी हियर्ड। दैट कैन नॉट बी हियर्ड का मतलब होता है जो सुना नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इन ऑडिबल यानी कि अश्रव्य। नेक्स्ट है अ पर्सन हुज नेम इज अननोन। ए पर्सन हुज नेम इज अननोन का मतलब होता है जिसका नाम अज्ञात होता है, उसको बोलते हैं एनोनिमस यानी कि गुमनाम होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ब्लेम फॉर अदर फॉल्ट। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर अदर फॉल्ट यानी कि जो दूसरों की गलती के लिए दोषी ठहराया जाए, तो उसको बोलते हैं स्कैपगोट यानी कि बलि का बकरा होना। नेक्स्ट रहेगा बिगिनिंग टू एग्जिस्ट और डेवलप यानी कि जो अभी उत्पन्न हुआ है, तो उसको बोलते हैं नेसेंट यानी कि नवोदित है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल सफरिंग का मतलब होता है जो तीव्र शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं एगोनी यानी कि पीड़ा होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का मतलब होता है अत्यधिक खुशी या फिर उत्तेजना का होना, तो उसको बोलते हैं एक्जिलरेशन यानी कि रोमांचित है, प्रफुल्लित है। नेक्स्ट है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है जो रहस्यमय और समझने में कठिन होता है, उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक यानी कि रहस्यमय होना। नेक्स्ट है एन अनटेडी पाइल ऑफ थिंग। एन अनटेडी पाइल ऑफ थिंग मतलब होता है चीजों का बेतरतीब ढेर होना, उसको बोलते हैं हीप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु लीव देयर ओन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। ए पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर यानी कहते हैं जो अपने देश को छोड़कर दूसरों में बस जाए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट यानी कि प्रवासी होना। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट का मतलब होता है यानी कि ऊंचाई से डर लगना, ये कहेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज। ए पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज यानी कि जो शब्द को सुनाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर यानी कि शब्द कोशाकार। नेक्स्ट है ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ होना। नेक्स्ट है डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज स्पेशली बाय एनिमी। डेलिबरेटली डिस्ट्रक्शन और डैमेज स्पेशली बाय एनिमी यानी कि जानबूझकर की गई क्षति या फिर तोड़फोड़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैबोटेज यानी कि तोड़फोड़ करना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए वुमेन विद डार्क ब्राउन और ब्लैक हेयर। ए वुमेन विद डार्क ब्राउन और ब्लैक हेयर को बोलते हैं यानी कि गहरे भूरे और काले बालों वाली महिला, वो रहेगी क्या रहेंगे, ब्रूनेट यानी कि श्यामला। नेक्स्ट है टू एंटर समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी इलीगली। टू एंटर समवन्स लैंड एंड प्रॉपर्टी इलीगली यानी कि किसी की जमीन पर अवैध रूप से प्रवेश करना, तो उसको बोलते हैं ट्रेसपास। बोलेंगे इसको ट्रेसपास यानी कि अतिक्रमण करना। नेक्स्ट है ए सीवियर एंड ट्राइंग एक्सपीरियंस। ये सीवियर एंड ट्राइंग एक्सपीरियंस का मतलब होता है कठिन और पीड़ादायक अनुभव करना, उसको बोलते हैं ऑर्डियल यानी कि अग्नि परीक्षा या फिर कष्टदायक अनुभव महसूस करना। नेक्स्ट है ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर नन। ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर नन बोलते हैं जहां नन रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंट यानी कि मठ या फिर कन्याश्रम। नेक्स्ट ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड यानी कि जिसके माता पिता नहीं है या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं ऑर्फन यानी कि अनाथ होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए मीटिंग और ऑफ पार्टी लीडर टू चूज कैंडिडेट और डिसाइड पॉलिसी। ए मीटिंग ऑफ अ पार्टी लीडर टू चूज कैंडिडेट्स और डिसाइड पॉलिसी यानी कि पॉलिसी उसको बोलते हैं उम्मीदवार चुनने या फिर नीति तय करने की बैठक होती है, उसको बोलते हैं कॉकस यानी कि दलगुप्त बैठक। नेक्स्ट रहेगा द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति, तो उसको कहते हैं फ्लोरा, और फ्लोरा कहते हैं वनस्पति को। नेक्स्ट रहेगा दैट कैन नॉट बी डिनाइड और डिस्प्यूट। दैट कैन नॉट बी डिनाइड और डिस्प्यूट का मतलब होता है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्ट्रोवर्शियल। इनकॉन्ट्रोवर्सिबल यानी कि अखंडनीय या फिर निर्विवाद होना। नेक्स्ट साइंटिफिक टेस्ट ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन अ क्राइम डिटेक्शन। साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक्स यूज्ड इन अ क्राइम डिटेक्शन यानी कि अपराध जांच में प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियां, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक यानी कि फॉरेंसिक विज्ञान होना। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ वर्क और डॉक्यूमेंट बाय ए पर्सन। ए कलेक्शन ऑफ वर्क और डॉक्यूमेंट बाय ए पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति के कार्यों का एक संग्रह होता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए डिजीज प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। ए डिजीज प्रिवेलेंट ओवर द होल कंट्री और द वर्ल्ड यानी कि जो संपूर्ण देश या फिर विश्व में फैली हो, उसको बोलते हैं पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी। नेक्स्ट अ प्लेस और शेल्टर और प्रोटेक्शन फॉर द प्रीसेक्यूटेड। ए प्लेस ऑफ शेल्टर और प्रोटेक्शन फॉर द परसेक्यूटेड यानी कि शरण या फिर सुरक्षा का स्थान, उसको बोलते हैं एसिलम यानी कि शरण आश्रम होना। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एंड प्रे। ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एंड प्रे यानी कि जहाँ भिक्षु रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री यानी कि मठ होना। नेक्स्ट है वेरी अटेंटिव टू डिटेल या फिर हार्ड टू प्लीज यानी कि जो अत्यधिक सूक्ष्मता पर ध्यान देता है, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस यानी कि अत्यंत चयनशील है। नेक्स्ट है एबल टू अडेप्ट टू मैनी फंक्शन और एक्टिविटीज। एबल टू अडेप्ट टू मैनी फंक्शन और एक्टिविटीज यानी कि जो अनेक कार्यों के लिए सक्षम हो, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल है यानी कि बहुमुखी है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट ए सुपीरियर। ए पर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट ए सुपीरियर यानी कि जो उच्चाधिकारी की सहायता करता है, उसको बोलते हैं डिप्यूटी यानी कि सहायक होना। नेक्स्ट द लाउड साउंड मेड बाय एन आउल। द लाउड साउंड बाय आउल उसको बोलते हैं उल्लू की आवाज में बात करना यानी कि हूटिंग। नेक्स्ट है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन यानी कि राजनीतिक चुनावों में मतदान का अधिकार होना, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको सफरेज यानी कि मताधिकार होना। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड कहते हैं ठीक उसी प्रकार के शब्दों में बात करना, उसको बोलते हैं वर्बैटिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा वन वर्ड कॉन्फिडेंट स्टाइलिश एंड चार्मिंग टिपिकली ऑफ अ मैन यानी कि आत्मविश्वासी आकर्षक और शिष्ट होना, उसको बोलते हैं डेबोनियर यानी कि आकर्षक पुरुष होना। नेक्स्ट है बिलीफ इन इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल। बिलीफ इन इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल का मतलब होता है सभी लोगों की समानता में विश्वास दिलाना, तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे एगेलिटेरियन यानी कि समतावादी होना। नेक्स्ट रहेगा ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ओपन टू मोर वन इंटरप्रिटेशन कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं एम्बिगस यानी कि अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट और आर्ट। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट और आर्ट यानी कि जो कला और या फिर
स्वाद का विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं कोनोश्योर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव इन पीस नॉट वॉर, ए पर्सन हु बिलीव्स इन पीस नॉट वॉर यानी कि जो युद्ध के बजाय शांति में विश्वास रखे उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवादी होना। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट कॉपी, एन एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं बिल्कुल सटीक प्रति बनाना, तो उसको बोलते हैं फेस स्माइल। क्या बोलेंगे इसको? फेस स्माइल यानी कि हूबहू प्रतिकृति बनाना। नेक्स्ट है समथिंग दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, समथिंग दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स का मतलब होता है जो सामान्य से भिन्न होता है उसको बोलते हैं एनोमली यानी कि विचलन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए ब्रास इंस्ट्रूमेंट विद अ फ्लेयर्ड बेल, ए ब्रास इंस्ट्रूमेंट विद अ फ्लेयर्ड बेल मतलब होता है एक पीतल का वाद्य जिसमें से आवाज निकलती है उसको बोलते हैं ट्रम्पेट यानी कि तुरही। नेक्स्ट है ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ नाइफ और स्वॉर्ड, ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग फॉर ए नाइफ और स्वॉर्ड का मतलब होता है चाकू या तलवार को ढकने वाला एक खोल होता है उसको बोलते हैं स्नीथ, और स्नीथ बोलते हैं मयान को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट बाई टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज का मतलब होता है दो शासकों द्वारा चलाई गई सरकार, तो उसको बोलते हैं डायरकी यानी कि द्वैत शासन। नेक्स्ट गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर कहते हैं एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण अधिकार से चलाया गया शासन, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र या फिर निरंकुश तंत्र होना। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑफ अनदर एंड कॉज हार्म, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑफ अनदर एंड कॉज हार्म यानी कि दूसरों पर आश्रित जीव जो हानि पहुंचाता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए मेडिएवल क्या रहेगा, ए मेडिएवल केमिकल साइंस एमिंग टू टर्न मेटल मेटल टू गोल्ड यानी कि धातु को सोना बनाने की प्राचीन कला, तो उसको बोलते हैं एल्केमी यानी कि रसायन विद्या। नेक्स्ट है ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी, ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी कहते हैं लंबी और साहसिक यात्रा, तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे ऑडेसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ए पीस ऑफ लैंड क्या है, ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन यानी कि जहाँ फलों के पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड बोलते हैं बगीचा या फिर फलोद्यान का होना। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट रहेगा टू टू गिव अप द थ्रोन और पोजीशन ऑफ पावर, टू गिव अप द थ्रोन और पोजीशन ऑफ पावर यानी कि सिंहासन या पद छोड़ देना उसको बोलते हैं एब्डिकेट यानी कि त्याग करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लिव टू बी ओवर 100 ईयर ओल्ड यानी कि जो 100 साल या फिर उससे अधिक जीता हो उसको बोलते हैं सेंटिनेरियन यानी कि शतायु। नेक्स्ट रहेगा ए लार्ज टॉल कपबोर्ड फॉर क्लॉथ्स, ए लार्ज टॉल कपबोर्ड फॉर क्लॉथ कहते हैं कपड़े रखने के लिए एक बड़ी अलमारी, तो उसको बोलते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बॉडीज आर क्रीम क्या रहेगा क्रीमेटेड यानी कि जहां शवों को जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्या रहेंगे क्रीमेटोरियम। नेक्स्ट है इजिली सेट ऑन फायर, इजिली सेट ऑन फायर कहते हैं जो आसानी से जल सके उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। तो आज के हम सेशन में 150 ही 1 वर्ड्स कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद हमारा सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि बाकी अभी बचे हैं, तो इसलिए हमारा जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें हम 151 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।